आपको पहला क्वेश्चन जो ये करा रहा हूं मैं आज, ये क्या है, आपका इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। दोबारा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ। एक वायर है एल लेंथ की, कैपिटल क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के अलोंग। Find force due to this charge on a charge small q held along the line. Along the line ही एक चार्ज है वो कि एक एज से ए डिस्टेंस दूर आपको इस चार्ज पे फोर्स निकालनी है। मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे। मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dx लेंथ का, इस पे चार्ज मान लिया dq। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स, ये x डिस्टेंस दूर है अगर, इसकी वजह से इस पे फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू चार्ज dq इज df इक्वल टू k q dq बाय x स्क्वायर। यस और नो? एक छोटे एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स निकाली, और अब करेंगे इंटीग्रेट। उसके लिए dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। आपके पास टोटल चार्ज q है एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, लैम्डा कितना हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। तो dq कितना हुआ, q dx बाय l, सब्स्टिट्यूट k q dx बाय लेंथ। टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q कांस्टेंट, l कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया? इस स्टेप तक कुछ पूछना है? क्या किया, एक छोटा एलिमेंट लिया, इसकी वजह से फोर्स निकाली, अब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे की वजह से फोर्स आ जाएगी। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए डायरेक्टली नहीं लगता, इंटीग्रेट करना पड़ता है। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? कशिश इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या डालेंगे बेटे? x क्या है, इस चार्ज से डिस्टेंस। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है। सबसे पहला एलिमेंट कितने डिस्टेंस दूर है, x इक्वल टू a, और सबसे आखिरी कितना दूर है, a प्लस l। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, x इक्वल टू a से लेकर a प्लस l तक जोड़ना है। समझ में आ गया बेटिया? हाँ, अब इंटीग्रेट कीजिए, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q कांस्टेंट, l स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। लिमिट्स a से लेकर a प्लस l तक, माइनस बाहर ले आते हैं, k q बाय l, 1/a प्लस l माइनस 1/a। एलसीएम लीजिए, k q बाय l, a इंटू a प्लस l, a माइनस l, a कट गया, ll भी कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा k q बाय a इंटू a प्लस l। समझ में आ गया? सबको क्लियर है ये बात? एकम, एकस, आकाश, गौरांगी, हाँ बोल बेटे, क्या नहीं समझ में आया? पार्थ, मौली, ऋत्विक, सबको समझ में आ गया ये? दिलीशा? यस सर। लिखिए प्लीज यहां तक, अगला फिर कराता हूं। यहां तक कॉपी कीजिए, कोई स्टेप नहीं क्लियर तो पूछिएगा। जो आपने लिया वो a प्लस एल है? हाँ जी बेटा, लिमिट है a से लेकर a प्लस l तक। सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो यहां पे लेंगे, सबसे आखिरी यहां पे लेंगे। तो पहला एलिमेंट कितना x डिस्टेंस दूर है, a डिस्टेंस दूर है, और आखिरी एलिमेंट कितना डिस्टेंस दूर होगा, a प्लस l तक। ठीक है। अटेंडेंस, आकाश,
अंगद, प्रेजेंट सर। भौमिक, प्रेजेंट सर। ध्वनि, दिया, प्रेजेंट सर। दिलीशा, प्रेजेंट सर। एकमदीप, प्रेजेंट सर। एकस, प्रेजेंट सर। गौरांगी, प्रेजेंट सर। हरगुन, प्रेजेंट सर। हरजस, प्रेजेंट सर। ईश्वरदीप, प्रेजेंट सर। जयवीर, प्रेजेंट सर। कशिश, प्रेजेंट सर। मौली, प्रेजेंट सर। नमन, नमन, पार्थ, ऋत्विक, प्रेजेंट सर। समीप, समीप, सतीश, प्रेजेंट सर। सिराज, प्रेजेंट सर। तेजस, प्रेजेंट सर। सर। हाँ जी, So, end के अंदर k क्यू l by a plus a bracket a plus l नहीं आना चाहिए। वही तो लिखा है, ए ब्रैकेट ए प्लस एल ही तो है। तो ऊपर k क्यू l ऊपर कहां पे बेटे, एल नहीं कट नहीं जाएगा, जो बाहर एल है उसके साथ, ओके सर। ये भी तो है, इसके साथ कट जाएगा ना, माइनस पहले कटेगा ए कटने के बाद और एल भी कट जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटे यहां तक? सर यहाँ पे आपने साइन कॉट क्यों लगाया? क्या नहीं लगाया साइन और कॉट बेटे, एंगल पे होगा तब लगाऊंगा ना, यहाँ। अच्छा, अलोंग द लाइन ही होगा बेटे, वेक्टर ही है पर सबकी वे फोर्स तो सेम ही डायरेक्शन में होगी ना, इसी डायरेक्शन में रिपल्सिव, तो वो सिंपली ऐड ही हो गई ना, कोई दिक्कत ही नहीं हुई डायरेक्शन की, वो एंगल पे होता है तब लगाते ना। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा सिमिट्री वाले जो थे मैंने आपको बता दिया था, सिमिट्री वाले में आप क्या करते हो, कंपोनेंट्स बनाते हो, जैसे रिंग वाला हमने केस लिया था, तो एक ऊपर का लिया एक नीचे का लिया और उसको कैंसिलेशन कर दी। एक उसी टाइप का एक और करते हैं, लिखो क्वेश्चन, सिमिट्री वाला एक और क्वेश्चन देखो। सिमिट्री वाले जितने होंगे उसमें पेयर लेके काटने होते हैं, जैसे लिखिए क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट वायर an infinite wire having linear charge density lambda, an infinite wire having linear charge density lambda is kept in a plane a charge small q is held at a distance small r, from this infinite wire. Find the net force. Find the net force acting on charge q, small q, due to the infinite wire.
स्मॉल क्यू ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सामने देखो, डायग्राम गिवन है, ये नहीं भी गिवन हो तब भी, ये एक इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर मतलब ये जलती जा रही है वायर, खत्म ही नहीं हो रही। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है। एक चार्ज है स्मॉल क्यू, इसको आर डिस्टेंस दूर रख दिया, इसको आर डिस्टेंस दूर रख दिया, इस पे नेट फोर्स निकालनी है। प्लीज डायग्राम बना लीजिए पहले। ध्वनि लेट क्यों आते हो बेटा? लास्ट क्लास में भी लेट थे आज। हाँ, पिछली क्लास में भी थे। जल्दी कनेक्ट कर लिया करो, नेटवर्क इश्यू जल्दी जाएंगे हर बार। डायग्राम क्लियर? अब आ जाते हैं इस पे। आप देखो जरा ध्यान से, मैंने बोला इनफाइनाइट है, प्लीज पे अटेंशन। मैंने बोला इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर मतलब इस तरफ से भी इंफिनिटी और इस तरफ से भी इंफिनिटी, दोनों साइड इंफिनिटी। तो इसको सेंट्रल मानो, तो राइट और लेफ्ट साइड पे सिमिट्री हो गई, तो इसमें पेयर लेके क्वेश्चन होगा। ये सिमिट्री वाले क्वेश्चन पेयर लेके होते हैं। देखो इधर ध्यान से, इस पे मुझे वो चाहिए फोर्स। मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dx लेंथ का, इस पे चार्ज मान लिया dq, इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं। ये फोर्स हो गई dF1। dF1 कितना होगा? ये x डिस्टेंस दूर माना, तो ये हो जाएगा √(x² + r²। फोर्स हो गई k dq q बाय x² + r²। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? k q1 q2 बाय r² लगाया, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब मैंने बोला सिमिट्री की फॉर्म में करो, तो जो लेफ्ट वही राइट मानो। ये x डिस्टेंस इधर, इधर से भी x डिस्टेंस दूर, सेम लेंथ का लेंथ एलिमेंट ले लिया dx, तो इस पे भी चार्ज सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब dx लेंथ पे dq चार्ज है, तो कहीं पे भी आप dx लेंथ लोगे उस पे सेम चार्ज होगा। इसकी वजह से भी रिपल्सिव फोर्स dF2। dF2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि सब कुछ डिस्टेंसेस वगैरह सेम है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैंने इधर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, इस पे चार्ज माना dq, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली, वो होगी रिपल्सिव। मानता है? सिमिट्री वाले क्वेश्चन में जो आप एक साइड कंसिडर करते हो, दूसरी साइड बराबर वही चीज कंसिडर करनी पड़ती है, एग्जैक्ट मिरर इमेज की फॉर्म में। तो ये अगर x डिस्टेंस दूर है तो इसके सामने वाली साइड भी x डिस्टेंस दूर, उतना ही लेंथ एलिमेंट लिया, इसकी वजह से फोर्स मान ली, वो मान ली dF2। सब सेम आएगा, डिस्टेंसेस हैं तो सेम, वैल्यू सेम आएगी, बस डायरेक्शन फर्क आएगी। अब कंपोनेंट्स बनाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये थीटा, तो ये थीटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। dF1 के दो कंपोनेंट्स, dF1 cos थीटा, dF1 sin थीटा। dF2 के दो कंपोनेंट्स, dF2 cos थीटा, ऊपर हो गया dF2 sin थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटे, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, होंगे कैंसिल आउट। सो टोटल फोर्स कितनी हुई इन दो कंपोनेंट्स की वजह से? टोटल फोर्स हुई dF1 sin थीटा प्लस dF2 sin थीटा। इस स्टेप तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो बेटा। सबको क्लियर है यहां तक? भौमिक, एकस, कॉमन लो, dF1 प्लस dF2 sin थीटा। वैल्यू डालो, dF1 प्लस dF2 सेम ही है, डबल हो जाएगा, 2kq dq
बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। dq की वैल्यू निकालो। लैम्डा होता है dq बाई dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq हो जाएगा लैम्डा dx। इसमें हमें लैम्डा की टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा क्योंकि लैम्डा गिवन वेरिएबल है क्वेश्चन में। dq को लैम्डा dx डालो, 2kq लैम्डा dx साइन थीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम इज कि इसमें अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा भी वेरिएबल है, क्योंकि अगर ये लेंथ एलिमेंट इधर जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। एक्स तो वेरिएबल है ही है, क्योंकि अगर इसको मैं दूर लेके जाऊंगा एक्स भी चेंज हो जाएगा। सो दो वेरिएबल्स हैं, उसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ? कॉट थीटा। एक्स अपॉन आर ये हुआ कॉट थीटा, तो एक्स हो गया आर कॉट थीटा। मानते हो? एक्सचेंज बेटा वेरिएबल दो हैं, अगर ये dx इधर लूंगा तो एंगल चेंज हो गया, थीटा चेंज हुआ और x भी चेंज हो गया, तो x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। इंटीग्रेट तो सिंगल वेरिएबल में होता है, ये तो मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए। तो यहां पे थीटा तो ऑलरेडी है, इस x को मैं चेंज कर दूंगा, dx बच गया, इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा, आर कांस्टेंट, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना? तो dx की वैल्यू आ गई माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो, फोर्स आ गया मेरे पास 2k, df आ गया 2k q लैम्डा साइन थीटा, dx की वैल्यू कहां गई? ये रही, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स कितना है? आर कॉट थीटा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लोगे, 2kq लैम्डा साइन थीटा माइनस आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, कॉट स्क्वायर प्लस 1 होता है कोसेक स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट गया, एक आर कट गया। अब इंटीग्रेट करो, फोर्स हो गई 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन माइनस बाहर लिख लेते हैं साइन थीटा डी थीटा। मानते हो यहां तक? लिमिट क्या होगी थीटा की? लिमिट बताओ। 0 to 90। देखो कैसे, देखो ध्यान से, थीटा है क्या? ये एंगल है, ये वायर है, ये पॉइंट था। जब ये एलिमेंट लूंगा तो ये थीटा हुआ, जब आगे का एलिमेंट लूंगा थीटा और छोटा हो गया, जब आगे का एलिमेंट लूंगा थीटा और छोटा हो गया। तो जब मैं इंफिनिटी पे पहुंचूंगा तो थीटा 0 हो जाएगा, और आखिरी एलिमेंट लूंगा तो थीटा 90 हो जाएगा। तो लिमिट क्या होगी? 0 to पाई बाई 2। सो -2kq लैम्डा बाय आर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, लिमिट 0 to पाई बाई 2, माइनस माइनस काट दो, 2kq लैम्डा बाय आर कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो ये आ गया 2kq लैम्डा बाय आर। नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, मॉड निकाल रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आ गया। क्लियर है बेटा? समझ में आया? यस सर। सो ये खेल है बेटा इसका, चाहे आप 0 to 90 इंटीग्रेट करो, चाहे 90 to 0 इंटीग्रेट करो, चाहे लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करो, चाहे राइट साइड इंटीग्रेट करो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है?
क्योंकि पेयर में इंटीग्रेशन हो रहा है। ये एलिमेंट लोगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो गया, ये एलिमेंट लोगे तो ये अपने आप कवर हो गया, ये एलिमेंट लोगे तो यहां वाला अपने आप कवर हो गया। पेयर में इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जैसे कल हम सर्कल वाला कर रहे थे, सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट किया था तो 0 to 2πr लिया था, पेयर में लिया था तो 0 to πr लिया था। ये समझ में आ गई ये बात? प्लीज लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। हाँ जी, एक सेम सिमेट्री वाला जो रिंग वाला क्वेश्चन था, हाँ जी, इसमें आपने फोर्स यहाँ पे इंटीग्रेशन bf cos थीटा लिया था, तो वहां पे वैसा क्यों किया? यहाँ बेटे वो एंगल्स पे फर्क था ना, उसमें एंगल पे अलग थे, उसमें कैंसिल आउट कौन हुआ था? वो रिंग ये थी। ऐसे रट्टे मत मारो ना चीजों के। ये देखो, सुन सुन, अब सुन ले पूरी बात। ये दो फोर्सेस थी, जब आप कंपोनेंट्स पे करते थे वहां पे ये थीटा लिया था तो ये थीटा हुआ था, तो ये वाले एड अप हो रहे थे और ये कैंसिल आउट हो रहे थे, साइन वाले। जब साइन वाले कैंसिल आउट होंगे तो मैं कॉस वाले को इंटीग्रेट करूंगा ना सिर्फ। इस सिचुएशन में कॉस वाले कैंसिल हो रहे हैं तो मैं साइन वाले को इंटीग्रेट करता हूं। पूरा क्वेश्चन पलट जाएगा अगर मैं थीटा ये लिया होता तो। अभी मैंने थीटा इसको लिया, अगर आप थीटा इसको लोगे तो क्या होगा? तब उल्टा हो जाएगा, तब साइन वाले ये थीटा हो जाएगा, तब कॉस वाले कैंसिल हो जाते, साइन वाले ऐड सॉरी उल्टा हो जाता। अभी मैंने कॉस वाले काटे हैं, तब कॉस वाले ऐड होते, साइन वाले कैंसिल होते। ठीक है, डिपेंड करता है आपने एंगल कौन सा लिया। ऐसे लर्न मत करो चीजों को कि कॉस वाले ही ऐड होंगे या साइन वाले ऐड होंगे। सिचुएशन के हिसाब से आपने कौन सा एंगल लिया, आप उसके हिसाब से देखोगे। जो सेम डायरेक्शन वाले वही ऐड होंगे ना, जो ऑपोजिट वाले हैं वो तो कैंसिल आउट ही होंगे। ठीक है भौमिक, प्लीज लिख लीजिए इसको, अगर फिर कोई दिक्कत आती है तो पूछिए। अभी ये इंटीग्रेशन आपको टफ लगेगी क्योंकि आपने मैथ्स में अभी इंटीग्रेशन किया नहीं है। एक बार आप मैथ्स में इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये चुटकियों वाला खेल हो जाएगा, तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ में आएगा ये, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली लगाते हो इंटीग्रेशन में। इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको, अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए। सर, हाँ जी जिधर आपने x अपॉन r इज इक्वल टू कॉट थीटा लिखा है, जी, उसकी जगह पे अगर हम tan थीटा लेते तो फिर आंसर सेम आता। आर तब आर अपॉन एक्स लेते उसको। यस अगर आर अपॉन एक्स लेती तो डीएक्स निकालती, तो फिर से चीज तो यही आती ना। ठीक है सर। ठीक है ना, जो रिलेशन बेटा बनेगा वही लूंगा ना, रिलेशन तो नहीं बदल सकता मैं। ओके यस सर। हाँ जी, तो ये जो माइनस कोसेकेंट में थीटा, ये आपने कॉट थीटा को इंटीग्रेट किया। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, लेफ्ट साइड पे देख, dx बाई डी थीटा है, सॉरी सर, x की वैल्यू ये है, तो x को हमें चाहिए यहां पे, x तो सब्सटीट्यूट करना ही है, dx भी चेंज करना है। dx को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dx बाई डी थीटा, आर कॉन्स्टेंट, कॉट का डेरिवेटिव हुआ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, कर लीजिए आराम से। फिर कोई नहीं समझ में आता स्टेप ध्यान से पूछिए, कोई लाम नहीं पड़ी मेरे को। ये सारा पार्ट जेई के लिए था कि ये इंटीग्रेशन का यूज कैसे करना है। जो जेई वाले बच्चे हैं, जेई की क्लास में अभी हमने सिर्फ कुछ केसेस किए, 3-4। जेई में मैं हाइपोथेटिकल केसेस भी करवाऊंगा, टूटा हुआ। अभी हमने प्योर सेमी सर्कल किया है, तब सेमी सर्कल ना हो, 3/4 ऑफ अ सर्कल हो, तब क्या करना होगा, वो सब एक सिर्फ आर को तो क्या करना होगा वो जेई क्लास में बात करेंगे। अभी मैं इस हिसाब से छोड़ दिया कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं खुद भी पढ़ने के, वो जेई की किताबें उठा के खुद भी पढ़ सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया यहां तक सबको? कॉपी कर लीजिए, फिर कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए।
जो जो कॉपी कर ले प्लीज थम्स अप करते रहना ताकि अंदाजा रहे मेरे को। थम्स अप कर दो, जब सबके हो जाएंगे तो आगे चलेंगे। कोई स्टेप ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे को। आगे देखते हैं बेटा, किसी को कोई स्टेप अभी भी पूछना हो तो बोलिए प्लीज। वो स्टेप्स यहां से बेटे 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, माइनस बाहर ले लिया, एक r बचा था इसको बाहर रख लिया, सिर्फ साइन बचा, साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर लिया। लिमिट्स मैंने इसको एंगल को थीटा लिया हुआ है, तो जब दूर होगा तो ये थीटा कम होगा, जैसे जैसे पास आऊंगा थीटा बढ़ता जाएगा, 90 तक पहुंचेगा। लिमिट हो गई 0 से π/2, या फिर आप π/2 से 0 भी जा सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि मॉड ही करना है हमने, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सिर्फ, तो चाहे 0 to π/2 कर लो, वैसे कायदे से π/2 to 0 करना चाहिए क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाहे π/2 to 0 करो, चाहे 0 to π/2 करो। इंटीग्रेट किया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और ये हो गया cos 0 - 1 cos π/2, आंसर आ गया 2k लैम्डा 2k q लैम्डा बाय r। अगर आप k की वैल्यू भी डाल दो, सो 2q लैम्डा बाय r इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा लैम्डा q बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से? आगे चलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ तो नोट्स में भी है, कुछ बिना नोट्स के भी करा रहा हूं मैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जब भी कोई बॉडी आप किसी पॉइंट से स्लाइटली डिस्प्लेस करो और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करे, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा सुनो ध्यान से, इसकी डिटेल्स अगली क्लास में आएंगी। अगर ध्यान देना, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और मैं भी पॉजिटिव चार्ज हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोबारा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मुझे रिपेल कर रहा है, ये भी मुझे रिपेल कर रहा है, दोनों बराबर रिपेल कर रहे हैं, मेरे पे नेट फोर्स कितनी होगी? 0, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अब पे अटेंशन, सपोज इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं स्लाइटली राइट साइड डिस्प्लेस हुआ, आपके लिए शायद लेफ्ट हो गया, स्लाइटली राइट साइड डिस्प्लेस हुआ। जब मैं इस साइड डिस्प्लेस हुआ तो यहां जो चार्ज था उससे डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्जन बढ़ जाएगी, और उस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्जन कम हो जाएगी। दोबारा सुनो, यहां पे था, दोनों की रिपल्जन इक्वल थी, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, मैं स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ, इसकी रिपल्जन बढ़ गई, उसकी रिपल्जन कम होगी, मतलब मेरे को ओवरऑल ये पुश करेगा सेंटर की तरफ। अगर मैं इधर जाऊंगा तो इसके पास आ गया तो ये ओवरऑल पुश करेगा सेंटर की तरफ। इट मींस if I slightly displace from the equilibrium position, I am pushed back towards equilibrium. If I am pushed back towards equilibrium, then this equilibrium position is known as stable equilibrium position. ठीक है, दोबारा, I am at a position, ये अगली क्लास में मैं वर्ड्स में भी लिखवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। If I am in equilibrium position and I slightly displace from the equilibrium position and I am pushed back towards equilibrium, then this equilibrium position is known as stable equilibrium position. In case of stable equilibrium position, now attention, in case of stable equilibrium position, let's suppose I get displaced from the equilibrium position, I am pushed back towards equilibrium, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, I will overshoot the mean position, अब ये रिपेल करेगा, I'll overshoot the mean position, फिर ये रिपेल करेगा, तो मैं इधर जाऊंगा, इधर आऊंगा, तो ये कैसा मोशन होगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ये मोशन कैसा हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, SHM होगा। इस SHM का, या फॉर दैट मैटर किसी भी SHM का अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा, तब आप कैसे काम करोगे? तब आप फोर्स निकालोगे, प्रूव करोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है
तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड ऑब्वियसली द फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसे निकालेंगे, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। राइट डाउन टू चार्जेस, प्लीज राइट डाउन टू चार्जेस प्लस कैपिटल Q ईच, टू चार्जेस प्लस कैपिटल Q ईच, मतलब कैटेगोरिकली बोला है कि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। टू चार्जेस प्लस कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड at a distance 2a, twice of small a from each other. Two charges plus capital Q each are placed at a distance 2a from each other. Another charge plus small q is placed at the midpoint of the line joining the two charges. Is placed at the midpoint of the line joining the two charges. If this charge plus small q is slightly displaced, then prove that, एक मिनट, is slightly displaced along the line joining the two charges, then prove that it will execute simple harmonic motion. Prove that it will execute simple harmonic motion. And find its time period. सामने देखिए, ये दो चार्जेस हैं प्लस कैपिटल Q, एक चार्ज को मैंने मिडल में रख दिया स्मॉल q, दोनों के बीच में गैप है 2a। आपको बोला इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लिया x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, जब मैं उसके पास लेके जाऊंगा तो उसकी रिपल्जन बढ़ जाएगी, द बॉडी विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो SHM करेगा। मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। सपोज वो यहां पे आ गया, प्लस Q यहां पे आ गया, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स F1, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स F2। सो F1 हो गया के, ये 2a टोटल था, तो ये सेंटर से डिस्टेंस हो गया a, ये हो गया a। सो कैपिटल Q की वजह से स्मॉल q पे रिपल्सिव फोर्स कितनी है, KQQ बाय a माइनस x का स्क्वायर। यस और नो? इसकी वजह से इस पे फोर्स, डिस्टेंस कितना हो गया, a माइनस x। इसकी वजह से इस पे फोर्स F2, डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स, KQQ अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में किसी को डाउट है तो बोलो। एकम, एकस, भौमिक, सतीश, मौली, पार्थ, बोलो। सर मतलब वो और एक साइड हमने एक दूर कर दिया है, तो सर जो पास में तो उसमें तो वो ज्यादा फोर्स पे लगाएगा। हाँ तो ज्यादा आ तो गई, ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया, अपने आप ज्यादा आ गई ना। ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी हुई, नेट फोर्स हुई F1 माइनस F2, बड़े में से छोटा माइनस, और डायरेक्शन बड़े वाले की,
डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कितना हुआ के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर, के क्यू क्यू कॉमन, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? एलसीएम लो, एलसीएम लो, के क्यू क्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, या ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट्स, के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2ax माइनस माइनस 2ax तो बचेगा 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्लाइटली डिस्प्लेस किया था, x इज मच मच स्मॉलर देन a, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे ए स्क्वायर। सब्सटीट्यूट, नेट फोर्स यू गेट इज के क्यू क्यू 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस जी, ये ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हुआ a टू पावर 4, a से a कट गया, के क्यू क्यू 4x अपॉन ए क्यूब। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन, therefore charge q will execute simple harmonic motion। यहां तक क्लियर? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गई एंड फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो चार्ज q will execute simple harmonic motion। अब वो एसएचएम करेगा तो ये हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कितना हुआ 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर 4k क्यू क्यू बाय ए क्यूब। इसको अंदर ले जाओ, 4 हो जाएगा, वो कट जाएगा, पाई स्क्वायर एम ए क्यूब बाय के क्यू क्यू। के की वैल्यू डालनी है तो डाल दो, आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया? सो कभी भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालना हो, आप नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो आपको प्रूव हो जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। एसएचएम प्रूव करते ही अब आप क्या करोगे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालोगे। क्या होता है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर मतलब मास अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर कैसे निकालते हो? F इज इक्वल टू स्प्रिंग फैक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये सारा स्प्रिंग फैक्टर होगा। सब्सटीट्यूट, यू गेट योर आंसर। गॉट इट? प्लीज लिखिए इसको, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछिए।
हो गया बच्चे? हाँ जी। कौन सी क्लास है? मैथ से साइंस है दोनों। पेमेंट थोड़े रुके हैं। बाकी मैं फिर फोन पे बात कर लूंगा। ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। नेक्स्ट 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर विच इज मास अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर ये पूरा टर्म हो गया ना। समझ में आ गया सबको बेटा? हाँ तो ये जो असाइनमेंट में एक ऐसे चंद्र आ रहा हूं उसी को करा रहा हूं बेटा। ये समझ में आ गया जो मैंने किया? तो बस ये कह रहा था कि वो मैंने ट्राई करा था, मैंने टाइम के दूसरे मेथड से निकल गया था। दूसरे कौन सा मेथड होता है? तो वो ओमेगा वाला d2y/dx2 वाले करने से। तो एक पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर m ओमेगा स्टोर करके आपने करवाया था, एंड फिर वो तो बेटा वो सुन बेटा, वो अलग चीज थी। वो तो तुम्हारा उसका था सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, है ना? वो तो सेंट्रीपिटल का क्वेश्चन था ना, वो इसका थोड़ी ना था। मैं समझ गया तू क्या कह रहा है। तू उसको एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लाने की बात कर रहा है ना? हाँ, उस एक ही बात है। एसएचएम का कोई भी मेथड यूज करो, सब चलते हैं, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पे जो नोट्स में है, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। ये मैंने नंबर्स करेक्ट करा दिए थे ना आपको। 27 के बाद 28, 29, 30 कर दीजिए उसको। वो नंबर्स में गलती है, मिसप्रिंटिंग है। 27 के बाद 28, 29, 30। तो 28 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस माइनस क्यू ईच आर फिक्स्ड separated by distance 2d. A third charge small q of mass m placed at the midpoint is displaced slightly perpendicular to the line joining the two charges as shown in figure. Figure missing है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। Show that small q will perform simple harmonic motion with time period इतना। जरा ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन इसी टाइप का ये, बट अब चार्जेस बदल दिए। सब लोग ध्यान दो बच्चे। ये 2 चार्जेस हैं, माइनस क्यू ईच। कैपिटल है, स्मॉल है, माइनस स्मॉल क्यू। एक और चार्ज मिडल में रखा, गैप दिया हुआ है 2d। इसको स्लाइटली ऊपर डिस्प्लेस किया एट डिस्टेंस x, स्लाइटली डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस ऊपर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये वाला माइनस क्यू भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको वापस खींचेंगे ना, नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ कि ना? एक माइनस क्यू मैं प्लस क्यू। अगर मैं आगे आया तो ये भी मुझे अट्रैक्ट करेगा, ये भी मुझे अट्रैक्ट करेगा, दोनों मिलके मुझे वापस खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? तो वापस खींचेंगे। मैं ओवरशूट करके पीछे जाऊंगा, फिर ये दोनों मेरे को आगे खींचेंगे, फिर ओवरशूट करके आगे, फिर ओवरशूट होके पीछे, आगे पीछे। जैसे एक रबर बैंड को सीधा करो, बीच में से प्रिक करो, खींचो, तो आगे पीछे होता है, तो वो एसएचएम होगा। सेम एसएचएम हमें यहां पे प्रूव करना है। सो ध्यान देते हैं। फोर्स है एक F1, दूसरी F2। फोर्स कितनी होगी? F1 और F2 वैल्यू वाइज दोनों बराबर होंगे। K Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई डाउट? इस स्टेप तक कोई डाउट? सबको समझ में आ गई बात? अब आप कंपोनेंट्स बनाइए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। F2 के दो कंपोनेंट्स, F2 cos नीचे की तरफ हुआ F2 sin, F1 के दो कंपोनेंट्स, F1 cos नीचे हुआ F1 sin, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेट फोर्स डाउनवर्ड मतलब सेंट्रल की तरफ वापस आ गई, F1 sin प्लस F2 sin। अब इस पे इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये तो दो ही चार्ज हैं, सिर्फ पॉइंट चार्जेस हैं। सो F1 प्लस F2 sin, वैल्यू डालो इसका डबल, 2kq स्क्वायर बाई दिस, 2kq स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो व्हाट डू यू गेट? 2kq स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। आ गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड, ओ नहीं 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 नहीं, ये भी तो है, x मच मच लेस देन d, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप लिखोगे डी स्क्वायर, सब्सटीट्यूट, नेट फोर्स आ गई 2kq स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की पावर 3/2 इज डी क्यूब इंटू एक्स। ठीक बचे? तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन। डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन मतलब SHM होगा। टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, ये होता है स्प्रिंग फैक्टर 2k q स्क्वायर बाई डी क्यूब। इसको अंदर ले जाओ, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर कटा 2 बचा, पाई स्क्वायर m डी क्यूब अपॉन k क्यू स्क्वायर, k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास आ जाएगा 4 2 8, पाई ऊपर जाएगा पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर नीचे से थर्ड, बेटा नंबर्स रिपीट चेंज कर रहे हैं ना, तो 25 26 वो वेक्टर वाले हैं, फिर 27 है वो रिंग वाला, फिर 26 दोबारा से है, ये उसको 28 कर दो, फिर 29 कर दो, लास्ट वाले को 30 कर दो, नंबर्स चेंज कर लो, नंबर्स में आगे पीछे हैं थोड़े से। थर्ड लास्ट, पेज नंबर 18 का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? प्लीज लिखिए, अगर इसमें कोई पूछना है स्टेप तो पूछिए। तो ये दो जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, एक वो इंटीग्रेशन वाले और एक ये SHM वाले, ये CBSE कोर्स में नहीं है, मेरे किसी टेस्ट में भी नहीं आएंगे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस। कर लीजिए पहले इसको। एंड में नीचे स्क्वायर लिख दिया मैंने, ओके। सेकंड लास्ट स्टेप में ये डी क्यूब था, ये डी क्यूब होगा, ये भी डी क्यूब होगा।
तो आपने सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? कुछ नहीं किया, के की वैल्यू डाली है 1/4πε0, तो वो ऊपर चला गया, और बाहर जो 2π था उसको रूट के अंदर ले गया, तो वो 4π² बन गया, नीचे वाले 2 से कट गया। फिर सेकंड लास्ट में 2π को अंदर लेके गया हूं और लास्ट वाले में के की वैल्यू डाली है। समझ में आ गया सबको बेटा? आज का काम सुनिए, ये 30 क्वेश्चंस तक मुझे अगली क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। मैंने पीछे के डाउट्स हमारे बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे सबसे पहले मैं डाउट्स लूंगा। डाउट्स क्या लूंगा मैं, एक बार सारे करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 तक हम कर चुके हैं सारे, 21 तक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। 22 से लेकर 30 तक मैं सारे इस पेज के, मतलब पेज 18 के सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे दोबारा करूंगा, ठीक है? और अगर टाइम बचा तो आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।